अलग अलग राज्यों में बैठकर बड़े पैमाने पर सट्टे का धंधा चलाने वाले 22 लोगों को रायपुर की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यहाँ सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो सब बुकी के लिए काम करते थे, यानी बड़े बुकी भले नहीं पकड़े गए, लेकिन 4 करोड़ का ट्रांजैक्शन पता चला। पुलिस ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी मशक्क़त के बाद ये 22 लोग हाथ लगे हैं। डीसीपी क्राइम स्मृति राजनाला ने बताया कि ये लोग आईपीएल में सट्टेबाजी के काम में लगे थे। पुलिस की पड़ताल चली रही थी कि टाटीबंद के निवासी मनदीप सिंह जो 40 साल का, इसके बारे में कुछ जानकारी मिली। उसे हिरासत में लेकर जब पुलिस ने अपने स्टाइल से तकनीकी आधार पर पूछताछ की तो कुछ बड़े राज खुल गए। इसके बाद पुलिस ने रायपुर, दुर्ग के साथ मुंबई और ओडिशा में एक साथ छापेमारी की, जहां से 22 लोगों को पकड़ा। आरोपियों के पास से 72 बैंक खातों के पासबुक मिले हैं। इन सभी के खातों को ब्लॉक कर दिया गया है। म्यूल अकाउंट वाले भी लंबे से जेल जाएंगे। लेकिन ऐसे में यहाँ समझना होगा, जो गरीब, अशिक्षित, जिनका बैंक अकाउंट धोखे से हथियाया गया है, वो या तो मजदूर होंगे या उन्हें पता भी नहीं होगा कि ये म्यूल अकाउंट होता क्या है। ये भी साल 6 महीने के लिए जेल चल जाएंगे, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा लंबे समय तक जेल में रहे। लेकिन दुबई में बैठकर सट्टा संचालित करने वाले सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, शुभम सोनी और उनके स्थानीय गुर्गे राज गुप्ता, ये फिलहाल अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। 2023 नवंबर का वो दिन आपको याद होगा, जब शुभम सोनी कैमरे के सामने आकर ये साफ तौर पर बता रहा था कि उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनका बेटा और पुलिस के एसपी प्रशांत अग्रवाल, ये सब मिलकर उससे किस तरह से एक्सटॉर्शन मनी ले रहे थे। प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं, उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। ये कोई मामूली वीडियो नहीं था। जिस वक्त शुभम सोनी का वीडियो आया तो पूरे देश भर में भूचाल मच गया। लेकिन उस समय विधानसभा के चुनाव थे, तो लोगों को हो सकता है लग रहा होगा कि ये वीडियो प्रायोजित है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात आज की तारीख में यही है, न तो आज की तारीख में शुभम सोनी पकड़ा गया, न राजगुप्ता, न सौरभ चंद्राकर, न रवि उप्पल। हाँ, छापेमारी जरूर हुई। 26 मार्च 2025 की वो छापेमारी, सीबीआई ने भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी की थी। ईओडब्ल्यू से लेकर सीबीआई, दोनों ने भूपेश बघेल को महादेव सट्टा वाले मामले में नामजद आरोपी के रूप में अपराध रजिस्टर्ड किया। लेकिन बदले हुए हालात में महादेव सट्टा वालों ने अपना स्वरूप बदल दिया। कुछ नए नामों से उनका धंधा बदस्तूर जारी है और पुराने वाले नाम का तो अब विज्ञापन भी आने लगा है। रायपुर पुलिस ने फिलहाल जिन 22 छोटे अपराधियों को पकड़ा है, वो 3 अलग अलग सट्टा ऐप के लिए काम कर रहे थे, जिसमें 3 स्टंप रेड्डी अन्ना के बाद अब बजरंग बुक का भी नाम आ गया है। इनके लिए ये सट्टा लगवा रहे थे। दावा किया गया कि ये युवा 25 से 50 हज़ार रुपये की सैलरी में काम कर रहे थे। इन चेहरों को आप गौर से देखिए, चेहरे से ये पढ़े लिखे लग रहे हैं, कुछ अच्छे घरों के भी हैं। बेरोजगार युवाओं को इस तरह से सट्टे के धंधे में लगाया गया है। पुलिस ने जो खुलासा किया उसके अनुसार जांच में सामने आया है कि टाटीबंद के मनदीप सिंह पूरे नेटवर्क को लोकल ऑपरेटर के रूप में संचालित तो कर रहा था, जो कि मोबाइल के जरिए आईडी बनाकर सट्टा खिलाता था, जबकि कमलेश देवांगन कलेक्शन एजेंट की भूमिका में था, जो खिलाड़ियों की रकम इकट्ठा करता था। यह रकम नकदी और हवाला के जरिए जमा करवाता था। जबकि मुंबई में सक्रिय हर्ष नागदेव बजरंग बुक पैनल का मुख्य संचालक था, जो अपने साथियों के साथ बड़े स्तर पर सट्टा ऑपरेट करता था। ओडिशा के भवानीपटना में खुमान साहू रेड्डी बुक पैनल चला रहा था, जबकि दुर्ग में हरीश नायक उर्फ भोला नायक और सन्नी देवांगन ओडिशा पैनल के लोकल ऑपरेटर थे, जो आईडी वितरण और नेटवर्क विस्तार का काम करते थे। इसके अलावा मुंबई से धर्मराज, फतेह सिंह यादव, कुणाल भोई, शत्रुघ्न कोमरे, सुनील कोसरे, तुलसीदास उर्फ प्रिंस, शुभम शीतलानी, सुशील पासवान और ओडिशा के गौरव राय, शुभम उइके, आकाश सागर, किशन कुमार, अभिषेक भारती, विनय कुमार सहित ये सारे आरोपी जिनका आप चेहरा देख रहे हैं, ये म्यूल खाते से पूरा लेन देन करवाते थे। इस पूरे नेटवर्क का प्रमुख कर्ता धर्ता बाबू खेमानी बताया गया, जो फिलहाल फरार हैं। ऐसे ही प्रमुख कर्ता धर्ता फरार हो जाते हैं, पुलिस की पकड़ से दूर हो जाते हैं, और म्यूल खाता देने वाले और उन्हें संचालित करने वाले
पकड़े जाते हैं और साल 6 महीने बाद वो भी छूट जाते हैं। इससे हो ये रहा है कि खासकर छत्तीसगढ़, जहाँ से महादेव सट्टा का संचालन शुरू हुआ और भिलाई इसका एपिक सेंटर बनकर उभरा, यहाँ स्थानीय नेताओं को भी मैनेज किया जा रहा है। काफ़ी सारी तगड़ी रकम दी जा रही है, उन्हें दुबई बुलाया जा रहा है। यदि उनका पासपोर्ट चेक किया जाए या उनका कॉल डिटेल चेक किया जाए तो कई बातें खुलकर सामने आएगी। लेकिन अक्सर होता है कि बड़े रसूखदार लोग पकड़े नहीं जाते और छोटे लोगों को पकड़कर जिस तरह से फॉर्मेलिटी की जाती है वो आपको अभिषेक पल्लव वाले मामले में समझ में आ गया होगा। दुर्ग में अभिषेक पल्लव सीनियर आईपीएस के रूप में एसपी थे, अक्सर वीडियो बनाते थे, पकड़े गए लोगों का खूब मजाक बनाते थे और आज अभिषेक पल्लव खुद मजाक बन गए हैं। उनके विरुद्ध ये आरोप है कि वो 50 लाख रुपए महीना लेते थे। उनका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। संजय ध्रुव भी उनके सहयोगी थे, वो भी एडिशनल एसपी थे, सौम्या चौरसिया के काफ़ी करीबी बताए जाते थे। इसी तरह आनंद छाबड़ा, प्रशांत अग्रवाल, अभिषेक माहेश्वरी जैसे एक लंबी सूची है जो बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी थे जिनके जिम्मे था कि सट्टा रोकें, अपराध रोकें। लेकिन अब इन्हें ही आरोपी माना गया है, आरोपी बनाया गया है, चार्जशीट तैयार हो रही है। लेकिन इन लोगों को फिलहाल उल्टा नहीं लटकाया गया है। जैसा कि 2 सितंबर 2023 को विधानसभा चुनाव के पहले अमित शाह ने दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में भाजपा के पक्ष में एक आरोप पत्र जारी करते हुए कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। तो जब हम शासन में आएंगे तब भ्रष्टाचार करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे, तब बाहर आएंगे। इसका इंतजार हमें भी है, आपको भी होगा। आपके पास ऐसे समाज विरोधी लोगों के बारे में कोई जानकारी हो तो नीचे दिए गए हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। पुलिस को भी आप सीधे जानकारी दे सकते हैं। ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। तो फिलहाल अभी के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। राजपूत आपका अपना जनमंच है, प्यार दीजिए, प्यार बांटिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।